अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ईमान और आप देख रहे हैं कर्टन स्टिच विद ईमान। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि तमाम वीडियोस आप तक पहुँच जाएं। आज की वीडियो के लिए मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मैंने एक लॉन का फैब्रिक ले लिया है जो कि ऑलमोस्ट ग्रीन कलर और ब्लूइश कलर के बीच में, तो मैंने साथ अपना चॉक ले लिया है और सीजर ले लिया और इंची टेप ले लिया। तो मैं आज बनाने वाली हूँ पजामा, लेकिन पजामा पैंट शेप का होगा और इसके साथ प्लेट्स भी होंगे इसके पहुँचे पर। तो चलते हैं पहले मेजरमेंट्स की तरफ। तो मेरा नेफा होता है 25, तो मैं 25 का हाफ़ कर लूँगी, यानी कि 12.5 से ज़्यादा मैं हाफ़ इंच का ज़्यादा निशान लगाऊंगी, 13 का निशान लगाऊंगी और मैं इसको मेजर कर लूँगी। थर्टीन के निशान के बाद अब मैंने आसन का निशान लगाना है, तो आसन के निशान को मैं 16 रखूँगी। ये ऑलमोस्ट 16 है और इसकी लेंथ मैंने 16 रखी है और इसकी विड्थ मैं ऊपर वाली विड्थ से हाफ इंच कम रखूँगी, यानी कि 13 से मैं इसको 12.5 करूँगी। तो और मैं इसके बाद इनको आपस में मेजर कर दूँगी, यानी कि 13 को 12.5 दोनों लेंथ को मैं आपस में मेजर कर दूँगी। मैं आपको फिर एक बार बता देती हूँ कि मैंने 13 लिया था, ये देखें मेरा पूरा 13 है, और ये मैंने 12.5 लिया था तो ये पूरा 12.5 है। और अब मैं इसको मेजर कर लेती हूँ आपस में। आपने भी अच्छी तरह देखना, अगर आपका 25 से ज़्यादा है नेफा तो आपने नीचे यानी कि आसन की जो विड्थ है वो आपने हाफ इंच कम रखनी है। जितना भी आप रखेंगे, आप अगर 25 से ज़्यादा है आपका तो आपको उसको हाफ इंच कम करके रखना है। तो यहाँ पे मैंने गोल शेप देनी है आसन के लिए, तो मैंने 2.5 इंच ऊपर निशान लगाया और 2.5 ही इंच मैं नीचे निशान लगाऊंगी, ये देखें। और अब मैं 2.5 इंच के निशान पे इसकी विड्थ रखूँगी, 2.5 इंच का ही मैं विड्थ पे निशान लगाऊंगी उसकी लाइन से, ओरिजिनल लाइन से। तो अब ये देखें मेरे पास एक टी और आई शेप का बन गया ये। अब मैं इसको आपस में ये देखें गुलाई शेप में जोड़ लूँगी नोकदार बना के। तो ये देखें मैंने इसकी नुक्कड़ से के साथ नुक्कड़ मिला ली है और अब मैं इसी तरह दूसरी की भी शेप बना लूँगी। दूसरी की शेप हमें बनाने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहे तो बना लें चाहे तो नाम नहीं, लेकिन ऊपर वाली शेप आपने लाजमी बनानी है क्योंकि उसी की शेप के ऊपर हम कटिंग करेंगे बाद में। यहाँ तक हो गया, अब इसको सेट कर लें। देखिए मेरा यहाँ तक कंप्लीट है बिल्कुल ऑलमोस्ट। तो अब मैंने इसके निशान को पौंचे तक लेकर जाना है और मैंने पौंचे की फ़िटिंग और सारी थाई की फ़िटिंग और अपने नी की फ़िटिंग सारा कुछ लगाना है, सारे मेजरमेंट्स करने हैं। तो ये देखें अब मैं इसकी मेजरमेंट अपने पौंचे की करती हूँ। तो पौंचा मेरा होता है 7 का, अगर आपका इससे ज़्यादा है तो आप ज़्यादा रख लें, जितना भी है ओरिजिनल आपका आपने उसे 1 इंच ज़्यादा रख लेना। तो ऊपर आसन तक जाते जाते हमने हाफ इंच अपने जो हमने 1 इंच ज़्यादा रखा होगा उससे हाफ इंच बढ़ा के ऊपर निशान लगाते जाना। जैसे मैंने 8 रखा, 8 के बाद 8.5 और अब मैंने 9 रख लिया और अब मैं 9.5 रखूँगी। तो अब मैं 10 रखूँगी, नहीं बल्कि अब मैं इसके साथ इसको ऐसे निशान लगा दूंगी। आप चाहें तो ऐसे और निशान लगा लें, करीब करके ले आएँ। जैसे मैंने आपको कहा था कि नीचे का निशान हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, तो आप चाहें तो लगाएं चाहें तो छोड़ दें। अगर आप लगा भी लेते हैं तो हमारी इस तरह फिटिंग के हिसाब से वो खुद ही एडजस्ट हो जाएगा। देखें मैंने गोल शेप गुलाई लगा लिया बिल्कुल। अब मैं इसको प्रोमिनेंट कर देती हूँ थोड़ा और क्लियर कर देती हूँ ताकि ठीक से नज़र आ जाए सारे को। तो मैंने कर लिया निशान, ऑलमोस्ट मेरा लग गया। हमने बिल्कुल पैंट पजामा नहीं काटना है हमने, क्योंकि पैंट पजामा 2 साइड से होता है। अभी मैं इसकी पहले कटिंग करती हूँ फिर आपको डिटेल साथ साथ बताती हूँ। ये देखें मैंने इसकी पहले कटिंग कर ली है। यहाँ से मैंने इसको ध्यान से गुलाई से कटिंग करना है। मैंने ऑलरेडी अपना पजामा ज़्यादा बड़ा रखा था, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने हाफ इंच ज़्यादा रखा था और नीचे पहुँचे से तो मैंने 1 इंच ज़्यादा रखा था, यानी कि 7 से 8। तो मैं निशान के साथ साथ ही बिल्कुल सिलाई लगा दूँगी। आप चाहें तो निशान के साथ लगा दें, चाहें तो निशान के ऊपर लगा दें। 1-2 लाइन्स का फ़र्क पड़ेगा, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा इस पर। कटिंग के दौरान हमने इस बात का ख्याल रखना है कि कहीं से आपकी जो कपड़ा है आपका वो अरेब ना रह जाए। तो अब मैंने कटिंग कर ली है सारी। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कैसा लग रहा है। ये देखें मेरी नोक कितनी प्यारी बनी है। पैंट शेप पजामे में ये होता है कि हमने फ्रंट वाली साइड से भी काटना होता है, लेकिन हम वहाँ से नहीं काटेंगे इस बार, क्योंकि हमने थाई साइज़ थोड़ा टाइट रखना है जो हमें पैंट की शेप देगा।
तो मैं ऊपर से भी अपने पजामे को अलग कर लेती हूँ। उसके 4 पीसेस यानी कि 2 पीस होंगे। मैंने उसकी फ्रंट लाइन नहीं काटी है तो मैं उसको ऊपर से काट रही हूँ। ये देखें, तो ये मेरे पास 2 पीसेस आ जाएंगे। और ये मैंने इसको काट लिया, मेरे पास 2 पीसेस आ गए हैं। मैं इसको मैनेज कर देती हूँ आपस में। मैनेज करने के बाद मैं आपको ये देखें, मैंने इसको बिछा लिया था पहले से, और मैं अब आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसकी दोनों आसन को ऊपर नीचे कपड़े को रख कर जोड़ लेना। ये मेरा बैक है और एक फ्रंट है मेरा। तो अब मैं इसको स्टिच कर लेती हूँ। तो स्टिचिंग के दौरान हमने 1/2 इंच का वायर रखना है और बाकी हमने सिलाई लगा देनी है। एक चीज़ और है कि आप जितना ज़्यादा वायर रखेंगे उतने ज़्यादा वट आपके यानी कि पजामे में या जो भी चीज़ आप सीते हैं उसके अंदर आते हैं। अगर आपने खुला रखना है पजामा तो आप उसको सिए ही खुला, नहीं तो फिर आप उसके अंदर कपड़ा नहीं छोड़ें, क्योंकि या फिर अपने कपड़े के अंदर कट्स लगा दें। जितना ज़्यादा कपड़ा होगा और जितना लाइनिंग में होगा वो उतना ज़्यादा उसके अंदर वट आ जाएंगे। तो देखिए मैंने दूसरी साइड पे भी लगा ली है, पहली साइड पे भी लग गई थी और अब दूसरी साइड पे भी लग गई है मेरी सिलाई। मेरा आसन तकरीबन कंप्लीट है। हमने यहाँ तक बिल्कुल नॉर्मल शलवार की तरह ही सीना है। इससे आगे मैं आपको बताऊंगी कि हमने प्लेट्स कहाँ डालने हैं। ये देखें, मैंने ये आसन तो जोड़ लिया। अब मैं आगे में पहुँची की तरफ, जो हमारा मेन थीम था कि हमने आज करना क्या है। तो मेन थीम मैं आपको बताती हूँ कि मैं इसकी पहले मेजरमेंट्स करूँगी। आपने पहले जो सीधी साइड है आपकी यानी कि शलवार की, सिलाई वाली नहीं बल्कि जो सीधी साइड है वो आपने बिछा लेनी है। और उसके बाद आपने इसकी मेजरमेंट्स करनी शुरू करनी है। इसको पहले क्लीन करके अच्छी तरह, इसके अंदर किसी भी किस्म के विंकल्स नहीं रहने चाहिए है। तो अभी मेजर करते हैं इसको। मैं यहाँ पे 8 इंचेस रखूँगी क्योंकि मैंने 4 प्लेट्स डालनी है। आप चाहें तो आप ज़्यादा प्लेट्स डालें तो 2-4 इंच बढ़ा रखें अपनी ओरिजिनल लेंथ से, यानी कि जितनी आम शलवार की कटिंग की लेंथ होती है उससे फिर आपको बढ़ा रखना होगा। तो ये देखें, मैंने 8 इंचेस रख ली है। यहाँ पे मैं 8 इंचेस पे सारे लाइन लगा दूंगी इसकी सीधी सीधी। तो 8 इंचेस की लाइन मैंने लगा ली है। अब मैंने 1-1 इंच रख के इसके ऊपर और मेजरमेंट्स करनी है। मैंने इनकी विड्थ में 1 इंच रखना है और लेंथ मैंने जितना हमारा पहुंचा उसकी लगानी है। तो मैं सारी यानी कि 4 प्लेट्स डालनी है तो मैं 4 ही लाइनें लगाऊंगी ऐसे। तो अभी आप देखें मैं कैसे लगाती हूँ ये सारी लाइन्स। तो 1-1 इंच पे ये देखें, मैं 1 इंच पे और लगाऊंगी इस तरह का मेजरमेंट्स। बिल्कुल ऐसे मैं तीसरे पे भी लगाऊंगी और चौथे पे भी लगाऊंगी और फिर आपस में इनकी सारी मेजरमेंट्स को जोड़ दूंगी मैं। और ये देखें मैंने निशान लगा लिया और अब मैंने 1 इंच का वायर से रखा कि 1/2 इंच की मैं सिलाई लगाऊंगी ये और 1/2 इंच इसमें वायर रहेगा। तो मैं इसको इस तरह फोल्ड करके सिलाई लगाऊंगी। 1/2 इंच पे मैं सिलाई लगाऊंगी। तो अभी मैं अपनी आपको करके दिखाती हूँ कि मैंने ये कैसे किया। तो ये देखें, जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैं 1/2 इंच पे सिलाई लगाऊंगी और मैंने लगानी शुरू कर दिया ऑलमोस्ट। तो आपने अगर ज़्यादा रखनी है तो आपको फिर वायर भी बढ़ा रखना पड़ेगा। उनके बीच का जो स्पेस है वो आपको 1 इंच से ज़्यादा करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि आजकल यही ज़्यादा चल रहे हैं तो इसी पे मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी कि मैं यही वाला एक बना कर दिखाऊँ और इसी शेप पे, क्योंकि जो हमारी आजकल रोल मॉडल एक्ट्रेसेस हैं उन्होंने भी यही ज़्यादातर पहना हुआ है। आप चाहें तो इंटरनेट पर सर्च करें, आपको ज़्यादातर डिज़ाइन के नीचे यही प्लेट्स वाला फ्रॉक पजामा मिलेगा। और ये पेंट शेप का होता है। पेंट शेप का इसलिए होता है क्योंकि ये ज़रा टाइट नुमा होता है और ये कैप्री शेप में आता है। तो मैं दोनों पोंचों के ऐसे ही सिलाइयाँ लगा लूँगी सारी। देखिए मैंने दूसरा पोंचा भी स्टार्ट कर दिया। फास्ट फॉरवर्ड करके मैं आपको दिखा रही हूँ, इसको आपको समझ तो आ गई होगी क्योंकि ये 1/2 इंच का ही हुआ है। और ये देखें मेरा कंप्लीट है। ये देखें हमने बाहर की साइड पे प्लेट्स डालने, हमने अंदर की साइड पे नहीं प्लेट्स डालने हैं। ये देखें
अभी मैं इनको बिठाऊंगी भी इस प्रेस करके, क्योंकि मुझे नीचे की तरफ झुकाने हैं अपने प्लेट्स, तो मैं नीचे झुकाऊंगी। आपने एक और चीज़ का ख्याल रखना है कि आप जो इसके ऊपर थ्रेड यूज़ करें वो आपके फैब्रिक के कलर से ज़रा लाइट होना चाहिए ताकि वो शो हो। ये देखें मेरा ऊपर कैसे ग्रीन कलर शो हो रहा है। तो अब मैं इसको प्रेस कर लेती हूँ। प्रेस मैंने कर लिया था, तो अब मैं पोंचे की आखिरी सिलाई लगाऊंगी। मैंने हाफ इंच अंदर फोल्ड करके उसकी सिलाई लगा देनी है। तो दोनों साइडों पर मैं ऐसे करूँगी। ये लास्ट सिलाई है वो भी इसलिए कि ये नीटनेस इसकी रहे। और ये देखें कि मैं दूसरे वाले के भी ऐसे हाफ इंच फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी। तो इसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या करना होगा। दोनों पोंचों की सिलाई मैंने कर ली थी और अब मैं इसकी लास्ट सिलाई लगाऊंगी जो कि हमारी आउटसाइड की सिलाई होती है वो लगाऊंगी। सबसे पहले मैं अपने पोंचे का साइज़ ले लूँगी। मेरा क्योंकि ओरिजिनल साइज़ 6 है तो मैं 6 से लगाऊंगी। और मैंने बड़ा इसलिए रखा था ताकि कहीं छोटा ना हो जाए, या फिर अगर आपने बड़ा रखना है तो आप बड़ा रख लें, छोटा रखना छोटा रख लें। ये बैंडनुमा शेप का है तो ज़ाहिर सी बात है टाइट भी अच्छा लग जाएगा, खुला भी अच्छा लगेगा। तो आप जैसे ठीक लगे तो आप उतना बड़ा रख सकते हैं। तो आपने मैंने पहले 1-1 इंच का आपने वाया देके, क्योंकि हमने 8 रखा था, और अब मैंने क्योंकि मेरा 7 था तो मैं 7 पे 1 इंच का वाया रख दूंगी उसकी साइड पे। आपने एंड पे इसके अंदर फिर कट्स लगा देने हैं। वैसे मैं कट्स नहीं लगाऊंगी लेकिन आपने कट्स लगा देने हैं। अगर आपने कपड़ा 1 इंच से ज़्यादा रखना है तो आपने ख़ास तौर पे कट्स लगाने ताकि अंदर वट ना रहे, वरना फिर वट नज़र आने शुरू हो जाते हैं। तो इसी तरह मैं दूसरे पोंचे तक ले जाऊंगी इसकी सिलाई को, और फिर एंड पे मैं सिलाई को पक्का कर लूँगी और फिर मैं आपको दिखाऊंगी सीधा करके कि मेरा पजामा कैसा लग रहा है। और ये देखें मेरा पजामा कितना प्यारा लग रहा है। मुझे नहीं पता था कि लोग इतना ज़्यादा रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हैं। ये वाकई बहुत प्यारा लग रहा है इतना ज़्यादा नीट और इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा है कि मैं क्या बताऊँ। अच्छा हुआ कि मैंने ये सी लिया, मुझे खुद भी ये करना था कि मुझे देखना था कि ये कैसा लगता है। मैं इसकी लास्ट सिलाई लगाऊंगी जो कि होती है हमारी नेफी की सिलाई। तो मैं इसको 1.5 इंच रख के लगाऊंगी जी, और मैं ऐसे लगा दूंगी। आप वैसे इसके ऑलमोस्ट इतना ही होता है, आपने भी इतना ही रखना है। 1.5 इंच में नेफी की सिलाई लगाऊंगी। ये बिल्कुल आम शलवार की तरह ही है, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। बस प्लेट्स डालने का तरीका मेन थीम था वो मैं आपको बता चुकी हूँ। और जैसे कि ये आजकल बहुत ट्रेंडी हुआ है, बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो मैंने इसीलिए ये करना सिखाया। और मैं खुद भी चाहती थी कि मैं ये बनाऊँ, और मुझे काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट भी आई कि आप हमें ये वाला बनाना सिखा दें, क्योंकि मेरे इंस्टाग्राम पर मैंने जो पोस्ट लगाई थी उनके अंदर कई हीरोइंस ने यही वाला पहना हुआ था। मैंने मिनाल, एमन, आयशा खान और बड़ी सारे न्यू ट्रेंडी लुक्स लगाए हैं, तो उस पे यही था सब पे कि हमें ये वाला बनाना सिखाएं, क्योंकि अक्सर ने नीचे यही पहना हुआ था और ज़्यादातर लोगों ने कैप्रीज में बनाया हुआ था ये, लेकिन मैंने पूरा पजामा बनाया है। आप चाहें तो उसको थोड़ा सा ऊपर कर लें तो ये कैप्री बन जाएगा थोड़ा ऊंचा करने से। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो इंस्टाग्राम का जो मैं अपना आईडी है वो नीचे लिंक मैं कर दूंगी यूट्यूब पे। तो होप सो कि आप लोगों ने बहुत ट्रेंडी चीज़ सीख ली होगी अभी। तो लाइक करें और मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर करा करें और कमेंट